The only thing that will satisfy us is when you find your delight in the word of the living God. Blessed is the man who delights in the law of the Lord, who delights in the word of God, and in it he meditates day and night. एक ही बात है जिससे हम संतुष्ट हो सकते हैं। धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर के वचन में आनंद पाता है, उस पर मनन करता है, दिन और रात उसमें आनंदित रहता है। ध्यान से सुनो क्या होता है। Hear carefully what happens. Okay, put Isaiah 55:8. यशायाह 55:8. परमेश्वर कहता है My thoughts are not your thoughts. परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार Now नहीं hear हैं। this. That means God has thoughts. इसका मतलब परमेश्वर के विचार हैं। God thinks. परमेश्वर सोचता है। We have thoughts. हमारे पास विचार हैं। God has thoughts. परमेश्वर के पास विचार हैं। We have thoughts. हमारे पास भी विचार हैं। But God said, My thoughts are not your thoughts. लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचारों जैसे नहीं हैं। As heaven is high above the earth, so are my thoughts. जैसे स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे विचार तुम्हारे विचारों से तो ऊंचे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है हमारे और परमेश्वर के विचारों में। There isn't great difference in our thoughts. In बस God's स्वर्ग और पृथ्वी का फर्क है। only heaven and earth is Now the hear difference. this. Because you were born on this earth, क्योंकि आप इस पृथ्वी पे पैदा हुए, you have earthly thoughts. आपके विचार दुनियावी हैं। You think earthly. आप पृथ्वी के अनुसार You सोचते see हो। things with an earthly perception. आप पृथ्वी की सोच रखते हो, उस The हिसाब से knowledge देखते that हो। you got was earthly. जो ज्ञान आपको मिला वो पृथ्वी के अनुसार था। But if you get saved लेकिन अगर आपने उद्धार पा लिया and don't change your thoughts, और अपने विचार नहीं बदले, you will be a new creation with earthly thoughts. आप एक नई सृष्टि होगे जिसके दुनियावी विचार है। So you will see the things in the same way. तो आप चीजें वैसे You ही will देखोगे, talk the same वैसे ही language. बात करोगे। You will be afraid like the people in the world get afraid. आप दुनिया के लोगों की तरह डरोगे। The world get afraid आप दुनिया के लोगों की तरह डरोगे because the content of your thoughts, because your thoughts are controlling your life. क्योंकि आपके विचारों में वही बातें अभी भी चल रही हैं और आपके विचार आपकी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं हाथ उठाने में क्या जा रहा है? So परमेश्वर के भी विचार हैं। आप कभी सोच सकते हो परमेश्वर भी विचार सोचता है। So God has thoughts. Can you imagine God thinks? और जो आपके विचार है ना वो आपके शब्द बन जाते हैं। And your thoughts become your words. Okay? God's thoughts became his words. If you want to know how would I know what are God's thoughts? Read your Bible. जैसे आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, परमेश्वर के विचार भी परमेश्वर का वचन बन गए। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसा सोचता है तो उसके वचन को पढ़ो। So सोचो जब आप वचन पर मनन करना शुरू करते हो, So when you start to meditate on God's word, वचन क्या है? What is the परमेश्वर के विचार। जब आप thoughts of परमेश्वर के विचारों पे मनन करने लगते हो when you meditate on God's तो एक thoughts, सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग जाता है। a software update happens. The thoughts of God परमेश्वर starts के to विचार download in your mind and you start to become a carrier of God's thoughts. You start to see things differently, you start to speak differently, you start to act differently. परमेश्वर के विचार आपके जीवन में काम करने लगते हैं। आप चीजों को अलग रूप से देखने लगते हो, बोलने लगते हो, चलने लगते हो उनके विचारों, परमेश्वर के विचारों के हिसाब से। ओ हालेलुया। हे प्रभु मेरी मदद कर। लोगों को क्या चाहिए धर्म में? टोटका। People in religion, they want a यूं quick करो। fix. मेरा जीवन चेंज कर दो अपोस्टल जी। Do something and change my life, apostle. अरे पहले विचार बदलो अपने। First, change your thoughts. विचार नहीं बदलोगे If you don't change your thoughts, वैसे ही रहोगे। you will stay the same. आओगे मीटिंग में हिलोगे, गिरोगे, You'll come to the meeting, shake, fall, उल्टी करोगे, vomit, फिर घर जाओगे, फिर वही होगा। go back home, same things will happen. क्यों? Why? क्योंकि विचार वही है। Because thoughts are the same. As a man thinks in his heart, so is he. When you change the thoughts at the core of you, you will change. जैसा एक व्यक्ति अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। जब अपने भीतर के विचार आप बदल दोगे तो आप बदल जाओगे। Amen? Can you imagine what will happen to your life if you start to carry God's thoughts? आप कल्पना कर सकते हैं आपकी जिंदगी का क्या होगा जब आप परमेश्वर के विचार रखोगे अपने अंदर।
God has never known defeat. परमेश्वर को हार नहीं पता क्या होता है. The Bible says, blessed be the Father who always leads us in triumph in Christ Jesus. That means when I hear His thoughts, when I meditate on His word, He will teach me how to be victorious in every situation. बाइबल कहती है धन्य है वो पिता हमारा परमेश्वर जो हमें मसीह में हमेशा जय में लेके चलता है. जब मैं उसके विचारों पर मनन करता हूँ वो मुझे सिखाएगा कि मैं कैसे हमेशा जय में चलता चला जाऊं. आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. इसीलिए आज कई मसीह शहर चेंज करेंगे, देश बदल देंगे, लाइन में खड़े रहेंगे 20-20 घंटे कि कोई उनके सर पे हाथ रख दे, मगर अपने मन के विचारों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे. So many believers today, they will change their city, they will change their country, they will stand in line for hours so someone would lay hands on them, but they will not change the thoughts that rise up within them. Do you know what insanity is? अब जानते हैं पागलपन क्या होता है? Insanity is doing the same thing and expecting a different result. पागलपन होता है एक ही चीज को दोहराते हुए एक अलग परिणाम मिलेगा इसकी उम्मीद करना. यानी अगर आप कलीसिया आ रहे हो और आपके विचार, actually that is what repentance means. Repentance means metanoia. Repentance means the change of your mind. When your thoughts change, you have actually repented. रिपेंटेंस का असल अर्थ ये है जब आपके विचार बदल जाते हैं, आप मन फिराते हैं, जैसा पहले सोचते थे अब वैसा नहीं सोचते, आपका मन नया हो गया, ये रिपेंटेंस है. Amen. You know, मैं कभी प्रभु कहता हूँ, प्रभु मैं क्या करूं कि मैं तेरे लोगों को तेरे वचन की तरफ ले जा सकूं. I tell the Lord, Lord, what can I do कि उनको that तेरे वचन का महत्व पता चले, that your people would know the importance of your word, कि वो तेरे वचन को तुच्छ ना जाने. that they would not despise your word. I know people will misunderstand me, but let me say this. It's unhealthy Christianity where people run after a man of God and don't honor the word of God that they have in their hands. ये अस्वस्थ है या अस्वस्थ मसीहत है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दासों के पीछे भागते हैं लेकिन उस वचन का आदर नहीं करते जो उनके हाथ में उनके पास है. यीशु मसीह ने एक टीचिंग दी, लोग बुरा मान गए और छोड़ के जा रहे हैं. Jesus gave a teaching, people got offended and left. तो यीशु 12 चेलों की तरफ मुड़ा और उसने कहा, हाँ भाई तुम्हें भी जाना है, अगर जाना है तो बहुत सही मौका है. So Jesus turned to the disciples 12 and said, if you want to go, this is a good time. पतरस ने जो कहा मुझे इतना प्यार है उस चीज से. What Peter said, I really love it. पतरस ने ये नहीं कहा, हे प्रभु तुझे छोड़ हम कहाँ जाएं, क्योंकि अंधों की आंखें तुझे छोड़ कौन खोल सकता है. Peter did not say, where should we go, Jesus? Only you open blind eyes. ओ यीशु, मरे हुओं को तेरे अलावा कौन जिला सकता है. Oh Jesus, who can bring back the dead like you do? ओ यीशु, बहरे कानों को तेरे अलावा कौन खोल सकता है. Jesus, who can open deaf ears like you do? पतरस ने ये नहीं कहा. Peter did not say that. पतरस ने कहा, तेरे सिवा हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन का वचन तेरे पास है. He said, where should we go, Lord? Because you have the word of life. You have the words of eternal life. अनंत जीवन का वचन तेरे ही पास है. जिस दिन वचन आपका एंकर हो गया, कोई तूफान, कोई आंधी, कुछ भी आपको परमेश्वर के वचन से, इस राज्य से हिला नहीं सकता. The day the word of God becomes your anchor, no storm and nothing would be able to shake you out of your life, out of this word. Amen. Will you get a benefit if a man of God who is anointed, walks in gifts, lays hand on you? Yes. क्या आपको लाभ होगा अगर कोई परमेश्वर का दास जो वरदानों में चलता है आप पे हाथ रखे? हाँ, For some time. कुछ समय के लिए होगा, Not for your life. जिंदगी भर के लिए नहीं. No. नहीं.
नो, नहीं, क्योंकि जिन विचारों ने आपको बांधा, because the thoughts that अगर bound you, अभिषेक के द्वारा आपको सेट फ्री भी कर दिया गया, वापस जाके आप वही सोचोगे और वही गड्ढे में गिर जाओगे जहां गए थे. because the thoughts that had bound you, even though anointing will get you out of those bondages, but you will go back, think the same thoughts, go back in the same bondage Hear again. this. This is what the Lord taught me. Anointing will set you free, but anointing cannot keep you free. It is the word that keeps you free. परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया कि अभिषेक आपको आजाद तो कर सकता है, लेकिन अब अभिषेक आपको आजाद बनाए नहीं रख सकता है, वचन आपको आजाद बनाए रख सकता है. सोचो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. I'll give एक an परिवार है, वो डॉक्टर के पास है. बोले, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द कर रहा है, मेरी बीवी के, मेरे बच्चों के, सबके पेट में बहुत तेज दर्द है. So a family came to a doctor and said, Doctor, me, my wife, my children, all our stomach is hurting, is paining. So डॉक्टर ने चेक किया, इन्फेक्शन था पेट में. Doctor checked. there was एंटीबायोटिक infection, दे दी. gave antibiotic. एंटीबायोटिक ने जो अंदर जो भी था वो ठीक कर दिया. The antibiotic fixed दर्द whatever was खत्म हो there. गया. The pain vanished. फिर 15 दिन बाद फिर चले गए डॉक्टर के In पास. 15 days they came back to the डॉक्टर doctor. साहब दर्द हो गया. Oh, doctor, our stomach is hurting again. फिर एंटीबायोटिक दी, Again antibiotic. दर्द ठीक हो गया. Pain vanished. वो जो बैक्टीरिया थे उसने मार दिया. The bacteria died. उसके बाद फिर से वैसी हो गया. Again the same thing happened. फिर 2-3 महीने बाद फिर चले गए. 2-3 months later they came again. और डॉक्टर ने कहा, भाई ये परमानेंट इलाज नहीं है, And doctor said, this is not the permanent fix. तुम्हें जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. You have to know what's तो happening. फिर पता चला कि उनके घर में जो पानी था ना, जो पानी आ रहा था, They found out the water in that house उसमें सीवर लाइन का पानी मिला हुआ था. was connected to the sewer line. उसकी वजह से जब उस पानी को पी रहे थे, Because of which तो when they मुझे drank that बताओ, water. क्या जिंदगी भर एंटीबायोटिक खा के जी सकते हैं वो लोग? So tell me, can they live all their life on antibiotics? अगर हमेशा के लिए पेट दर्द ठीक करना है तो पानी जो स्रोत है उसे बदलना पड़ेगा. To fix that stomach ache permanently, they have to fix the source of water. अगर जय में जीना है तो विचारों का जो स्रोत है उसे बदलना पड़ेगा. परमेश्वर के वचन को आदर करना पड़ेगा. परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करना पड़ेगा. If you want to live in victory, you have to change the source of your thoughts. You have to live and abide in the word of God. You have to meditate on God's thoughts. एक बारी एक बहन मेरे पास आई, A sister came to me one time. बोला, अपोस्टल जी आप मेरे सर पे हाथ रख दो, Said, Apostle, you lay your hands on my head. क्योंकि मुझे पता है अगर आप मेरे सर पे हाथ रखोगे I know if you do that, तो मैं फाइनेंशियली बहुत बढ़ जाऊंगा. I will prosper financially. मैंने, अच्छा, I said, really? ये प्रकाशन तो मेरे पास भी नहीं था I आज did तक. not have this revelation till then. वरना मैं हर रोज रात को ऐसे सोऊंगा. Then I'll sleep like this all every day. See, what people don't understand is लोग ये नहीं समझते. growth in the kingdom cannot be imparted. राज्य में बढ़ोतरी हाथ रखकर नहीं दी जा सकती. Gifts can be imparted. वरदान दिए जा सकते हैं. But even if you are a gifted, stupid Christian, you will still live a defeated life. अगर आप वरदान पाए हुए मूर्ख मसीह हैं तो भी आप एक हारा हुआ जीवन जिएंगे. Because gifts are for others, not for you. क्योंकि वरदान दूसरों के लिए होते हैं, आपके लिए That's नहीं why होते. there are many gifted believers who can do powerful ministry, but inside their own, they live a messed up life themselves. इसीलिए बहुत से मसीह लोग हैं जो बहुत गिफ्टेड है, बड़े वरदान हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर खुद की जिंदगी की हालत खराब हुई पड़ी है. क्यों? Why? क्योंकि विचार खराब है. Because their thoughts क्योंकि are विचार messed नहीं up. बदले. The thoughts have क्योंकि not वचन changed. अंदर नहीं गया. The word has not gone in. जितने सो रहे हैं बोलो हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर मुझे इस पीढ़ी से बचा जो सुनते हुए भी नहीं सुनती और देखते हुए भी नहीं देखती. हे पिता मैं क्या करूं? ये था उदाहरण क्रिश्चियनीज का. बिना सुने बोलो हालेलुया. ओके. Oh, hallelujah. So hear this. सुनिए, Meditating on the word of God परमेश्वर के वचन पर मनन करना will start to change you from inside. आपको अंदर से बदलना शुरू करता है. Okay? ठीक है.
जिस दिन वचन पर आप मनन करते रहोगे, एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे, आपको पता लग जाएगा हार मेरे लिए नहीं है. As you keep meditating on God's word, you will reach a certain place in your life when you will know that defeat is not for me. ट्रिबुलेशन आएंगे, Tribulations will come, परीक्षाएं आएंगी, tests will come, सताव आएंगे, मगर Persecution हर will come. समय परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लिए चलेगा, यीशु के नाम में. but God will always lead you in triumphant victory in Christ Jesus. Amen. Okay, third verse. I love this scripture. Ooh. तीसरी वर्ष मुझे बहुत प्यार है इससे. जब आप परमेश्वर के वचन पे दिन रात, बोलो, जब मैं परमेश्वर के वचन में दिन और रात मनन करूंगा, तो मैं एक ऐसे वृक्ष के समान बन जाऊंगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है. मेरे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, इसीलिए जो कुछ मैं करूंगा मैं उसमें सफल होऊंगा, यीशु के नाम में. और कलीसिया ने कहा, So when I will meditate on God's word, come on, say with me, day and night, I shall be like a tree planted by the rivers of water. I will bring forth fruit in my season. My leaf will also not wither, and whatever I do shall prosper. In Jesus' name, amen. प्रॉफिट जी आप बताओ ना हम क्या करें? Oh, Prophet ji, tell us what to do. कार का बिजनेस करें या मटके बेचें? Should we do car business or sell things? बताता हूं, वचन पर मनन कर तो जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा. Let me tell you, meditate on God's word, then whatever you will do will prosper. परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता. The word of God is not a liar. Amen. That means, hear this, मतलब सुनिए, the success will not be in a geographical location, in a business, but it will be in you. सफलता किसी जगह पर या किसी बिजनेस में नहीं होगी, सफलता आप में होगी. Amen.